हेलो फ्रेंड, देखिए आपका यूट्यूब चैनल संजय स्टडी आईक्यू में स्वागत है। देखिए आज हम लोग पॉलिटी का चैप्टर नंबर 7 करेंगे। जो इसके पहले चैप्टर नंबर 6 हम लोग कर चुके हैं, जो हमारे चैनल पर है। चलिए तो हम लोग इस सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तावना से हम लोग चालू करेंगे। उद्देशिका, इस चैप्टर का नाम है उद्देशिका, माने प्रीमिबल। उद्देशिका इस चैप्टर का नाम है। जो उद्देशिका को पहले देखेंगे, हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और नियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। देखिए उद्देशिका जो इस उद्देशिका में से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। उसमें कहता है तो भारत की उद्देशिका में कौन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसमें बोलता है आंसर क्वेश्चन में आता है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जो पंथ निरपेक्ष है इसके जगह पर धर्म निरपेक्ष भी आता है। 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें धर्म निरपेक्ष रहेगा। इतना लड़का ने धर्म निरपेक्ष मार देता है और गलती हो जाता है, उसका आंसर पंथ निरपेक्ष होगा। भारत के उद्देशिका में धर्म निरपेक्ष की बात नहीं कही गई है, पंथ निरपेक्ष की बात कही गई है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 में। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होगा। ये केशवानंद भारती बनाम 1973 में कहा गया था। जो केशवानंद भारती बनाम थे वो केरल राज्य के थे, जो अभी हाल ही में इनका मृत्यु हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका जो भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होता है भारत वंशानुगत शासन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? इसका आंसर है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसके मतलब ये हुआ धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में कोई राज्य का धर्म अपना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देशिका में सम्मिलित समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किसमें सम्मिलित है? तो 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो एसआर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किसने दिया? तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग के शब्दों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1976 में हुआ था, 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उसका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति तत्व, सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने दिया? तो के मुंशी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। बार बार सब लड़के ने इस क्वेश्चन को गलती कर आता है। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने दिया था? तो के मुंशी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बात में व्यक्त किया गया था? प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने किस बात में व्यक्त किया था? तो बेरूबाणी संघ मामले 1960 में। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेरूबाणी संघ मामले 1960 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा का सदस्य सर अलादे कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, किसने कहा था? सर अलादे कृष्ण स्वामी अय्यर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। गोलका नाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले न्यायमूर्ति एस हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है, किसने कहा था? तो हिदायतुल्लाह ने। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं कल अगले चैप्टर में। थैंक यू, धन्यवाद। और अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।